हेलो क्यूटीज, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज बारिश वाली सुबह के साथ हमारे दिन का आगाज़ होता है नारायण का डे 3। तो जी मैं सारी रात ठीक से नहीं सो सकी थी, इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे से नींद नहीं आई थी। फिर उसके बाद जी हम चले जाते हैं बाज़ार। मैंने एक्चुअली जाना था, रात को बाज़ार जाना था, लेकिन आप जानते हैं रात को बारिश शुरू हो गई थी, इसकी वजह से बाज़ार जा नहीं सके थे। तो बस आज जल्दी से चीज़ें खरीदनी पड़ी मुझे एक ही शॉप से। मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे, तो इसलिए उनके लिए मैंने जल्दी जल्दी से चीज़ें खरीदी और कुछ बादाम वगैरह, हमने कुछ अखरोट वगैरह खरीदे थे हमने यहाँ से। और फिर इसके बाद हम जी बाय बाय बोल देते हैं नारायण को, क्योंकि आज हम जा रहे हैं घर वापस। तो आज मैं बहुत ज़्यादा सैड थी यार कि आज घर जा रहे हैं। और ये रास्ते में इतने प्यारे प्यारे से बकरे बकरे आ रहे थे, रास्ते में कितने प्यारे प्यारे लग रहे थे, रंग बिरंगे। टुमक टुमक चांदी अम्मा ये दे नाल, टुमक टुमक चांदी अम्मा ये दे डाल। कहीं ये मुझे अंदर घुस के चपेटे न मार दी। और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी यार, मुझे तो बस यही हो रहा था कि 3 दिन से हम बारिश ही खा रहे हैं और मैं चाह रही थी ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। इतनी खूबसूरत बारिश, इतना खूबसूरत मौसम, हर तरफ बादल छाए हुए हैं और इतना प्यारा लग रहा था ये सब। लेकिन यू नो वर्ड, घर जाते हुए हमें बहुत बुरा फील होता है जब हम ऐसी जगह से घर जाते हैं ना यार, कसम से ऐसा लगता है जैसे बस दिल अभी बाहर आ जाएगा। बहुत बुरा फील होता है कि रोने को दिल चाह रहा होता है कि यार नहीं, अभी थोड़ा सा और रहना है, अभी थोड़ा सा और रहना है। लेकिन पढ़ाई का फिर हम साया नहीं करनी है, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो चुकी थी, 7th सेमेस्टर मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो इस वजह से घर जाना हमारा इंपॉर्टेंट था, ताकि हम भाई कुछ जाकर पढ़े भी, पढ़ना स्टार्ट भी करें, वरना सर हमें उल्टा लटका देंगे। हम जाते भी कुछ डेज़ के लिए ही हैं, हम ज़्यादा डेज़ के लिए नहीं जाते, क्योंकि भाई और सब बिजी होते हैं। हमारा इरादा था कि हम 2-4 दिन और रहेंगे, लेकिन बारिश ने बोला बस फिर अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चल दो यहाँ से। क्योंकि अगर हम वहाँ रुकते तो यार हम कहीं जा नहीं सकते थे ना, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। हमने जाना था, उसके बाद हमने जाना था झील सैफल मलूक, और वो भी नहीं हम जा सकते थे क्योंकि लगातार बारिश की वजह से वहाँ जाना भी मुमकिन नहीं था। तो इस वजह से हमने सोचा कि वहाँ रहने से बेहतर है अब हम घर चले जाएँ, क्योंकि काम भी तो करना है ना। और बारिश तो ऐसी हो रही थी कि जैसे पूरा नारायण रो रहा हो कि आप लोग जा रहे हो तो मैं रो रहा हूँ। इतनी बारिश हो रही थी कि वो बारिश आंसू लग रहे थे नारायण के। लेकिन फाइनली हम जो हैं वो निकल दिए और रास्ते में इतने खूबसूरत मनाज़िर आ रहे थे, बादल इस तरह पहाड़ों से नीचे उतर रहे थे और इतना खूबसूरत लग रहा था सब। लेकिन हमें लैंडस्लाइडिंग से भी डर लग रहा था, क्योंकि ऊपर से पत्थर नीचे गिर के आ रहे थे। हमने खुद भी देखे थे कि ऊपर से इस तरह पत्थर नीचे आके गिर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हॉरर भी लग रहा था। तो क्योंकि जब बारिश होती है तो लैंडस्लाइडिंग का ओबियसली खतरा भी होता है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान से रखना पड़ता है। और मेरा भाई तो फुल गाड़ी भगा रहा था कि बस जो है ना जल्दी से हम पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ रुकना जो है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। हमने 3 दिन में ना ये बाइकर्स को देखा है, 3 दिन, पूरे 3 दिन इनको हमने हर जगह देखा है। पता नहीं ये कौन बाइकर थे, पर मुझे इनकी बाइक बहुत अच्छी लगी थी। फिर हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती, इन इलाकों से चीज़ें अच्छी क्यों नहीं मिलती हैं? मतलब जो हर चीज़ इनकी फेक होती है, मेडिसिन तक ये फेक रखते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ की पैनाडोल भी आपको असर नहीं करेगी, क्योंकि हमने रास्ते में से मेडिसिन लेनी थी और वो भी इतनी गंदे वाली मेडिसिन थी जिसका कोई असर ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या था। उसके बाद ये रास्ते में एक नेट कैफ़े आया था, तो हम यहाँ पर रुक गए थे। हमने यहाँ पे गर्म गर्म चाय पी, और सबसे ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें लगती है ना, वो यही लगती है कि बारिश हो रही हो, ठंडा सा मौसम और गर्म गर्म चाय हो, ओहो इतना मज़ा आता है ना। और फिर हमने कुछ चिप्स वगैरह खाई थी और चाय पी थी, और फिर हम उसके बाद दोबारा निकल गए। और पता है ये यहाँ से हज़ारा मोटरवे से लेकर मोटरवे तक का जो सफ़र होता है ना, ये इतना बोरिंग होता है, इतना बोरिंग होता है ना। तो इसमें तो दिल करता है बस जल्दी से कोई डोरेमोन का है बैम्बू कॉप्टर आ जाए कहीं से और बस हम घर चले जाएं वापस। बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सफ़र होता है ये। और इसी सफ़र में अक्सर मोस्टली एक्सीडेंट भी होते हैं, क्योंकि जो ड्राइवर्स होते हैं वो सो जाते हैं, क्योंकि इतना बोरिंग सफ़र होता है यार, नींद नहीं आएगी तो क्या आएगा। तो इस वजह से जो है ना इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जी चाहिए होती है कि आपको नींद ना आए किसी भी हालत में। तो हम जब होते हैं ना, हम तो अपने भाइयों को हंसाते बहुत है, हम बहुत इंजॉय करते हैं कि उनको नींद आ ही नहीं सकती, इतना तंग करते हैं। तो इस वजह से हम थोड़े से एक्टिव रहते हैं इस सफ़र में। लेकिन आप भी जब भी जाएं तो मोटरवे के सफ़र पे थोड़ा सा एक्टिव रहा करें, अपनी नींद पूरी करके जाया करें। और फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम यहाँ पर रुक गए थे, कुछ बर्गर वगैरह खाए, और उसके बाद जी हम वापस दोबारा अपने घर को निकल दिए। और जी फाइनली लाहौर आ गया फाइनली। तो बाकी आज का व्लॉग इतना ही। घर जाके मैं सो जाऊँगी गोरे भेज कर। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी हो तो ज़रूर बताना, और आने वाले व्लॉग्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत से इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो ना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नए आने वाले व्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके क्यूटीज, बाय बाय।